वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिनफिनिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन बेसिकली उसको बोलते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइज करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इन केस 1970 में कॉफ़ी का प्राइस 25 सेंट्स था, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। जो अब 2022 में वो $1.85 है। जैसे एट द टाइम 1970 में अगर $10 की 40 कप्स ऑफ कॉफ़ी आ सकते थे, अब 2022 में 5 कप्स ऑफ कॉफ़ी आएंगे। सो बेसिकली दिस इज़ इन्फ्लेशन। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे कि आपकी परचेजिंग पावर घटती जा रही है। आगे $100 में आप इतने सारे प्रोडक्ट्स ले आते थे, जो कि अब काफ़ी कम हो चुके हैं। मेजर कॉजेज़ क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? वन ऑफ द मेजर कॉज क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। गवर्नमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करती जा रही हैं गुड्स एंड मनी को, जिससे क्या हो रहा है कि परचेजिंग पावर घट रही है। इसको दो मेजर कॉजेज में डिवाइड किया गया है: कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन refers to the increase in price of goods and services in the manufacturing phase। जब मैन्युफैक्चरर्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं ताकि जनरल पब्लिक को, जो आगे $5 में प्रोडक्ट मिलता था, अब उसका ऑलरेडी कॉस्ट उन्होंने $10 कर दी है, तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिससे कि आगे उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है कंज्यूमर्स की। एंड सेकंड होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? जब सर्टन डिमांड में इतना राइज आता है कि जो सप्लाई को मैच नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, आगे वो उस प्रोडक्ट की डिमांड थी 10 कस्टमर्स की, अब अगर 20 कस्टमर्स की डिमांड आ गई है, पीपल आर विलिंग टू पे मोर, सो उसकी करके उसका प्राइस राइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दोनों प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कि प्रोज क्या होते हैं? जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स के पास टेंजिबल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज होते हैं इन देयर होम करेंसी। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो उन चीज़ों के प्राइसेस भी राइज करते हैं, तो उनकी वेल्थ भी बढ़ जाती है। ठीक है। एंड सेकेंडली, अब स्पेंडिंग, जैसे कि अगर इन केस अगर आप आज स्पेंड करते हो तो आज अपनी सेविंग्स को स्पेंड करने में आपको ज़्यादा गुड्स मिलते हैं। जैसे कि इन केस अगर आप फ्यूचर में स्पेंड करोगे तो आपको वो प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे, तो पीपल प्रेफर टू स्पेंड देयर सेविंग्स सो इन ऑर्डर इन द प्रेजेंट, सो दैट दे कैन हैव बेटर गुड्स इन द प्रेजेंट। और इसके कॉन्स क्या होते हैं? जो कि क्या कहते हैं, पीपल ने कैश में होल्ड करी होती है अपने पास मनी, तो उसकी रियल वैल्यू इरोड हो जाती है। देन आता है वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देयर आर वेरियस मेजर्स गवर्नमेंट अंडरटेक करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जैसे कि मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स एंड प्राइस कंट्रोल। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज जो कि आरबीआई डिफाइन करता है, इसके दो तीन वेज में वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। जैसे कि राइज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि जैसे एक आरबीआई है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, जिस जो लोन्स वो आगे नॉर्मल कस्टमर्स को देते हैं। तो जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल रखनी होती है, तो वो बैंक रेट में इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट में इंक्रीज मतलब जो कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि वो अपनी आगे लोन्स ना दे पाए कस्टमर्स को, लिमिटेड लोन्स दे पाए। सेकंड है क्रेडिट कंट्रोल। द लिमिट कमर्शियल बैंक्स, the capacity of commercial banks is limited by the central bank, so that फॉर एग्जांपल बाय परफॉर्मिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक्स को सेल कर देता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश इन हैंड होता है वो फिनिश हो जाता है एंड रिड्यूस हो जाता है, एंड सो दैट कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड enormous loans to the general public. सेकेंडली, चेंजिंग रिजर्व रेशो। आरबीआई ने एक सेट पैटर्न बनाया हुआ है कि कमर्शियल बैंक्स को इतनी मनी अपने पास एट द टाइम रखनी है। तो जब भी उन्होंने लोन्स को रिड्यूस करना होता है ना, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, तो वो उस रेशो को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रिटेन करना पड़े और वो कम से कम लोन दे सकें। सेकेंड आती है फिस्कल पॉलिसीज़। फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या होता है? इधर बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग और बाय डिक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये दो मेजर्स बेसिकली करते हैं यूज़ टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। अगर वो
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी रिड्यूस कर देते हैं ताकि मनी मार्केट में रहे एंड पीपल स्पेंड लेस। सेकंड आता है प्राइस कंट्रोल। आरबीआई जो है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो अगर एक प्राइस की कैपिंग लगा देगा कि फॉर एग्जांपल वीट 50 रुपीज़ के जी है, तो 50 रुपीज़ के जी से ऊपर नहीं बिकेगा, एक सीलिंग लगा देता है, तो कोई भी उसके ऊपर बेच नहीं पाएगा। तो ये इन्फ्लेशन को रोकने का एक अच्छा तरीका है, बट ये लॉन्ग टर्म में वैलिड नहीं है। शॉर्ट टर्म में एक टाइम के लिए आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइस कंट्रोल को, बट इन द लॉन्ग रन ये वैलिड नहीं है चीज़। अब इन्फ्लेशन होता है हर साल, अराउंड 6.5% चलता है, बट इसको हम कॉम्बैट कैसे करें? अब अगर आपने हेजिंग करनी है, हेजिंग का बेसिक मतलब होता है कि इन केस आपकी मनी डिक्रीज हो रही है तो आप अपनी रिटर्न्स को कैसे बचा सकते हैं, अपनी वेल्थ को कैसे बचा सकते हैं। स्टॉक्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो जैसे कि हमें कहा जाता है कि 8 to 10% स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स आते हैं। तो अगर 6% इन्फ्लेशन है, तो अगर आपको 8% मिल रहा है, तो फिर भी आपके पास 2% सरप्लस बच ही रहा है, आपकी वैल्यू इरोड नहीं हो रही है। स्टॉक्स में दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपका प्राइस बेनिफिट होता है, मोर ओवर बैंक्स जब न्यू मनी इंजेक्ट करते हैं, जैसे बैंक्स ने न्यू मनी क्रिएट करी, तो वो जो कंपनीज में डालेंगे, अलग अलग कंपनीज में, तो कंपनीज के जो शेयर्स हैं, शेयर्स का जो प्राइस होगा वो अप जाएगा। तो जो शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं स्टॉक्स में, उनकी वैल्यू भी अप चली जाएगी, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो आपकी इन्फ्लेशन को आप टैकल कर पाओगे। अब इन्फ्लेशन गुड के बैड, बोथ साइड्स होती हैं इन्फ्लेशन की, जैसे कि टू मच इन्फ्लेशन एंड इज़ वेरी बैड फॉर इकोनॉमी, और टू लिटिल विल बी कंसिडर्ड हार्मफुल। जैसे कि एक उन्होंने इकोनॉमिस्ट ने सेट एक डिफाइन की है कि 2% एवरी ईयर इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन। इन केस इन्फ्लेशन 2% से इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है कि जो पीपल की परचेजिंग पावर है वो इरोड हो जाती है, एंड जो मनी उन्होंने सेव करी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ ऑल इन्फ्लेशन के बारे में सारा कुछ। एंड आपका कोई फीडबैक हो रिगार्डिंग एनी वीडियोस, तो हमें ज़रूर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।